ये पहले टाइम है कि पहली दफ़ा कि हम ये अनाउंस ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 30-40 एप्लीकेशन तो सिर्फ इस्लामाबाद की हैं। तो वो हमने फ़िल्टर करके कि कौन-सा बंदा है जो वाक़ई एक्टिव भी हो सकता है, कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इस तरह ज़रूरी नहीं है कि वो अगर हम 10 उसको अर्निंग स्ट्रीम्स दे रहे हैं, तो वो 10 में एक्सपीरियंस हो, लेकिन कम से कम एंटरप्रेन्योरियल माइंड तो हो उसका, और कम से कम ये विज़न भी हो कि यार लोकल इकोनॉमी, क्योंकि उसी में तो फ़ायदा है। यानी अब हम ये 1000 ब्रांचेज़ बना देते हैं और अल्लाह करे सारी की सारी चलती हैं, मिलियंस में और बिलियंस में जाती हैं। यार ओवरऑल वर्ल्ड का देखें पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना पड़ता है, ठीक है, उसको मुझे भी फायदा है, एंड सेम विजन इज ट्रू। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं डॉक्टर साहब कि ये आइडिया ओरिजिनली आया कहाँ से, और इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। काफ़ी साल पहले का वाक़या, मैं पाकिस्तान में था, तो वहाँ पे कुछ मेरी मीटिंग्स, एक इवेंट था, तो मैंने क्या देखा कि उस इलाके के अंदर 3 किस्म के लोग मुझे आके मिले, बहुत थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, यानी एक के बाद दूसरा मिला। पहले भाईजान आए, वो कहते हैं यार मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं, लेकिन मीर साहब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इरादा तो मेरा ये है कि अपने पास ही यहाँ शहर में लगाऊं, लेकिन होती नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र नहीं आती। उनके साथ डिस्कस किया मैंने, कहा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ भी हो सकती हैं। थोड़ी देर बाद एक भाई आए कि मेरा डायरेक्टर लेवल का एक्सपीरियंस है एक मल्टीनेशनल में, लेकिन मैं बाहर काम कर रहा था, यहाँ आ गया, मुझे उस तरह की कोई कंपनी नहीं मिलती, तो कोई अपॉर्चुनिटी मुझे बताएं। अच्छा, थोड़ी देर बाद कि एक नौजवान से मैं बात कर रहा हूँ जिसने एक स्टार्टअप था उसका बड़ा अच्छा, और उस एक लेवल पे ले आया था, बेचारा स्टक हो गया, उसके साथ कोई पैसा नहीं लगाता। तो मैंने बाद में जब इन तीनों से मिलकर, मैंने कहा यार तीनों सिर्फ आपस में मिल जाएं, तीनों सिर्फ आपस में मिल जाएं, तो वो पैसा लगाएगा इसके प्रोजेक्ट में, इसका प्रोजेक्ट भी चलेगा, इसका भी फायदा होगा, उससे नौकरियां भी प्रोड्यूस होंगी, उससे रिटर्न भी मिलेगा, ये जो प्रोफेशनल बीच में बैठा हुआ है ये उससे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी देगा। लेकिन उसी को फिर मैप आउट किया कि यार हमारे पास अगर 20 बंदों की टीम हो तो कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो सकती है। तो एक साइड पे तो ये एक्टिविटी करनी है, लोकल इकोनॉमी का फ़ायदा, इन्वेस्टर को मिलाना है, स्टार्टअप्स के साथ, टॉप के बिजनेसेस के साथ, वो बिजनेसेस जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, आप पैसा डालो, सिंपली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर माइक्रो फाइनेंसिंग, जो नौजवान है ख़ास तौर पे जिनके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं उनको पैसा मिले। लेकिन दूसरी साइड पे ये कि मैंने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब ये है ज़रा पैशन वाला कि अब लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा हो, लेकिन जो बंदा स्टेप ले रहा है उसको फ़ायदा भी हो। तो क्या किया कि मैंने, अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें पिछले 10 साल की, 100 से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इनिशियली अपना पैसा लगा के उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए, और करते करते 10 साल के अरसे के बाद मेरे पास ये 20-25 मॉडल्स आए हैं, बिजनेसेस आए हैं जो कमा रहे हैं अच्छा खासा। उनमें से हमने टॉप 10 पिक किए और वो डाला हर जो हमारा ट्रेड गेट है उसके अंदर। यानी एक चलते हुए बिजनेसेस, चलता हुआ मॉडल जिसकी ब्लूप्रिंट हमारे पास पड़ा हुआ है। ऑल द सक्सेसफुल वो आपको 10 बिजनेसेस। बिजनेसेस भी मिल रहे हैं, आप लोकल इन्वेस्टर को हैंडल करेंगे, उनको अच्छे अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स और नौजवानों के प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, नौजवानों को मौका मिलेगा कि उनको फंडिंग मिलेगी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी। फिर हमारा पार्क जोन का प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रेन हम करते हैं, और माशाल्लाह हर स्टूडेंट के पहले महीने के अंदर अंदर ऑर्डर्स आते हैं। तो ये सारा जब आप कंबाइन करो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब से सबसे पहले जो बंदा स्टेप लेगा, एक तो उसका कैलिबर होना चाहिए, सबसे पहले फ़ायदा उसको हो, लेकिन अल्टीमेटली सबका फ़ायदा। और हर एक और मैं बात करता हूँ, छोटी सी कोई बात होती है, हमें $2 बिलियन चाहिए, $3 बिलियन चाहिए, हम पहुंच जाते हैं कशकोल लेके पता नहीं किधर किधर पूरी दुनिया में। ये अगर पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, हम टारगेट रखते हैं कि 5 साल में यार आपने इस काबिल होना है कि $1 बिलियन की इकोनॉमी खड़ी करो लोकल। 100 हमारे फ्रेंचाइजीज हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सिर्फ, तो 100 बिलियन तो ये हो गया, 100 बिलियन ये हो गया। अब डॉक्टर साहब इसमें अच्छे हैं कि उसको अगर इक्वेट करेंगे कितनी जॉब्स बनती हैं, उसमें कितने लोगों के घर चलते हैं, कितने ख़ानदान चलते हैं, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर वो कितना है, इकोनॉमी के अंदर कितना है। दैट्स द विजन, दैट वाज द विजन। और अभी मुझे वो टॉप के लोग चाहिए जो खड़े हो सकें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो नहीं कि जो जाके सो जाएं, अगर सोना है वो भी आ सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जगह हम एक बंदा खड़ा करेंगे जो 24 घंटे, क्योंकि फिरकी घूमनी है, 10 आपके पास स्ट्रीम्स हैं जिनसे आपने पैसा कमाना है, लेकिन काम करेंगे तो कमाएंगे ना। फिर इतना बड़ा विजन है, आपने इन्वेस्टर भी मैनेज करना है, आपने प्रोफेशनल भी मैनेज करना है, आपने अपने डिपार्टमेंट्स, अपना बैंक भी चलाना है, इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो एक कैलिबर का बंदा चाहिए। तो ये एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, तो इंशाल्लाह ये देखेंगे विद इन अ ईयर हम टारगेट एक तगड़ा सा पकड़ते हैं कि 50-100 हमने फ्रेंचाइजेस बनानी है, और ये दुनिया को हम दिखाएंगे कि ऐसे भी दुनिया चेंज हो सकती है। और ये जो प्रैक्टिकल स्टेप इन्होंने बात की, ये वो प्रैक्टिकल स्टेप है, ये वो बातें नहीं है। हमने अपने मिलियंस लगा के एक्सपेरिमेंट्स करके जब एक चीज़ सक्सेसफुल हुई है, फिर उसको पकड़ के करें हाँ भाई ये पक्की पकाई है, सिर्फ आपने काम करना। तो ये ओवरऑल ट्रेड गेट का प्रोजेक्ट है।